सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का टीचर एजुकेशनल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 9 स्मरण शक्ति का विकास इसके बारे में समझाऊंगी। इस पाठ में लेखक ने स्मरण शक्ति को बनाए रखने के लिए उपयोगी सुझाव दिए हैं। स्मरण शक्ति बौद्धिक क्षमता को हम कहते हैं। स्मृति कोष्ठ के 3 कक्ष होते हैं। पहला है ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष, जिसमें केवल क्या होता है, क्षण भर के लिए तथ्यों को याद रखने की क्षमता होती है। आंखों द्वारा जैसे पर्वत के विषय में ग्रहण की गई सूचना क्षण भर में स्मृति में हमारी फीकी पड़ जाती है। दूसरा आता है लघुकालीन स्मरण शक्ति स्मृति कक्ष। इसमें क्या होता है, ज्ञान उतने समय तक रहता है जितना हम उसको प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप एक फ़ोन नंबर कहीं से नोट करते हैं, वो फ़ोन नंबर को स्मृति में कुछ समय तक हमारे बना रहता है। यदि आप नंबर को बार बार डायल करेंगे तो वो दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में अंकित हो जाएगा। 20-25 सेकंड में भी वह नंबर भी हमारे स्मृति पटल से लुप्त हो जाएगा। तीसरा आता है हमारा दीर्घकालीन स्मृति कक्ष, जिसमें असीमित ज्ञान का भंडार होता है, जो कुछ अंश जीवन भर उसमें संपत्ति बनकर रहते हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में लंबे समय तक चलती रहती हैं। अब क्या है हमारे इसमें स्मरण शक्ति का सुधार हम किस तरह कर सकते हैं। पहला है हमारा विशिष्ट भोजन। विशिष्ट भोजन यानी अच्छा भोजन। अच्छे भोजन में हमारी दाल, सब्जी, दूध, दही, ये सारी चीज़ें आती हैं जो हमें नियमित रूप से हमें लेना चाहिए। दूसरा आता है हमारा अच्छी निंद्रा। अच्छी निंद्रा यानी अच्छी नींद, जो हमें 7-8 घंटे की नींद हमें अच्छी लेनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्फूर्तिदायक बनता है। अब आता है हमारा नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो सही रहती हैं और हमारा शरीर बहुत स्फूर्तिदायक बन जाता है। अब आता है हमारा संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में भी हमारे अंडा, दूध, मांस, मछली, हरी सब्जियां, ये सब इसमें आती हैं, जो कि हमें लेना चाहिए और जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है। अब आता है हमारा पानी। पानी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। दिन में कम से कम 10 से 15 गिलास तक हमें पानी लेना चाहिए। अब आया, आप देखिए जो धूम्रपान लोग करते हैं उनका कितना मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। उनकी रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं और उनके दिमाग में ऑक्सीजन और रक्त संचार का ठीक तरह से वहाँ पहुँच नहीं उनके मस्तिष्क में पाता है। अब आता है हमारा, आपने देखा होगा बहुत से लोग शराब पीते हैं। शराब पीने से मस्तिष्क का स्मृति कोष्ठ सिकुड़ने लगता है और क्या होता है, वो बातों को भूलने लगता है और उनके शरीर पर इसका बहुत ही ज़्यादा असर होता है। उनका शरीर दिन पे दिन क्षीण हो जाता है। इस स्मरण शक्ति का विकास के लिए हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।